तुम सईद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। ज़बाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज हम भारत के आईडी कार्ड में मुसलमान हो सकते हैं, हम आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में हम मुसलमान हो सकते हैं, मगर ये कोई जरूरी नहीं कि हम वाकई में मुसलमान हों। बड़ा पुरफितन दौर है इस वक्त। सोशल मीडिया की जहरीली हवाओं ने इंसानों के ज़हन को गंदा कर दिया, ऐसा गंदा कि न जाने कब किसका ईमान लूट जाए, कब किसकी इज्जत लूट जाए, कौन कब चरित्रहीन हो जाए, कब किसका इखलाक और किरदार बिगड़ जाए, ये कोई नहीं जानता। वो कल का जमाना था जब लोग कुरान सुनकर और कुरान पढ़कर और कुरान समझकर और उलमा से पूछकर फैसला करते थे। अब जमाना सोशल मीडिया से खुद सीख रहा है, सोशल मीडिया से खुद फैसले कर रहा है। आज के इस दौर का इंसान बड़ा तरक्की कर गया। तरक्की का हाल ये कि अब इंसान किताबें नहीं पढ़ता बल्कि एआई से फैसला करता है। अब लड़के बैठकर किताबों में रिसर्च नहीं करते और मेहनत करके जवाब नहीं निकालते, बल्कि उसका स्कैन करके गूगल के जरिए उसका जवाब मंगा लेते हैं और पूरे क्लास का एक ही जवाब होता है। यकीनन अगर यही हमारे हालात रहे तो अब हमारे समाज में मुफक्किर पैदा नहीं होंगे, अब हमारे समाज में रिसर्चर पैदा नहीं होंगे, अब हमारे समाज में बच्चों की सलाहियत को उरूज नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों के फिक्र में डेवलप यानी तरक्की नहीं होगी। इसलिए हमें खुद को फिर से उस रविश पे लेके चलना होगा जहां डॉक्टर इकबाल ने हमें पहुंचाया और कहा वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। यकीनन याद रखिएगा, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज लोग हालात का रोना रोते हैं, कहते हैं मौलाना साहब हालात बहुत बिगड़ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हालात इतने नहीं बिगड़े हैं जितना आपने खुद को बिगाड़ करके रखा है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आपको क्या कोई कहता है कि मस्जिद में अजान हो गई है, नमाज पढ़ने मत जाइए? क्या आपको कोई कहता है कि आपके घर में कुरान है और उसकी तिलावत मत कीजिए? क्या आपको किसी ने कहा कि आप नबी के आशिक हैं, बैठ करके नबी की नात मत गुनगुनाइए, मत सुनिए? क्या आपको किसी ने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, आप माँ की खिदमत मत कीजिए? क्या आपको किसी ने कहा कि आप अपनी बेटी को बैठ करके दीन मत सिखलाइए? मगर मुसलमान खुद नमाज नहीं पढ़ता, प्रॉब्लम किसका है? आप खुद तिलावत नहीं करते, ये प्रॉब्लम किसका है? आप खुद शराब के करीब हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम किसने क्रिएट किया है? आप खुद बेहयाई और बुराई के करीब हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम खड़ा किसने किया है? क्या आपको किसी ने इस्लाम पे चलने से मना किया है? नहीं, आपको किसी ने इस्लाम पे चलने से मना नहीं किया, लेकिन आज अफसोस तो खुद है कि आप खुद नमाजी बनना नहीं चाहते, आप खुद नेक बनना नहीं चाहते, आप खुद समाज में दीनदार नहीं बनना चाहते, आप खुद माँ बाप की खिदमत करना नहीं चाहते। आप शादी ब्याह में मुतालबे जहेज खुद कर रहे हैं, जबकि ये मालूम है कि जहेज मांगना हराम है। मियाँ फिर भी कौन मुसलमान नहीं जानता कि नाच गाना बाजा हराम है? लेकिन आपने सुना होगा हुजूर ताजुश शरिया के एक खलीफा है हुजूर सैयद शहजाद मियां साहब किबला इत्तफाक से एक शादी की तकरीब में पहुंच गए। लड़के वाले उधर से नाच गाना बाजा लेकर आ गए। सैयद साहब ने मना किया। मना करने के 3 दर्जे हैं। अल्लाह अगर ताकत दे तो ताकत के जरिया बुराई को रोकिए। अब जरा पहले अपने आप को पहचानिए। अल्लाह ने आपका जिक्र कुरान में कैसे किया? अल्लाह कुरान में फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून
तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम ही सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने तुझे लोगों में से चुन लिया है, तामुरूना बिल मारूफ, ताकि तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म दो, व तनहौना अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से रोक दो। अब याद रखिएगा, यानी आप मुसाहबे ईमान है तो पहली जिम्मेदारी आपकी है लोगों को अच्छाई का हुक्म देना। जिम्मेदारी आपकी क्या जिम्मेदारी है? अच्छाई का हुक्म देना। हुक्म देना, हुक्म किसको देते हैं? मियाँ, हम बड़ों से गुजारिश करते हैं, छोटों को हुक्म देते हैं। बीवी से कहें अच्छा काम करना, बेटी से कहें नेक बन के रहना, बच्चों से कहें नेक बन के रहना, अपने घर वालों से कहें नेकी के काम करना, यानी अच्छाई की काम की तबलीग करना हमारी जिम्मेदारी है और बुराई से रोकना हमारी जिम्मेदारी है। कुरान में दूसरी जगह रब ने कहा, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, भलाई और नेकी के कामों में लोगों की मदद करो, और याद रखना ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह के काम में, बुराई के काम में किसी की मदद मत करो। यही वजह है हम कहते हैं हम अच्छाई में आपके साथ हैं, मगर हम बुराई में आपके साथ नहीं है। हुजूर सैयद शहजाद मियां साहब किबला ने मना किया, मगर जब वो नहीं माने तो उन्होंने अपनी ताकत के तबार से लाठी उठाई और दो चार को दो चार लठ लगा दिए। अब तो साहब चूंकि बड़े VIP लोग थे ना, रिस्पेक्टेड लोग थे, आपने देखा होगा जो लोग बाराती जाते हैं उनका भाव बड़ा ज्यादा होता है। वो बेहतरीन कुर्ता पैजामा या वो किरीच, अब उसमें जिन लोगों ने लाठियां खाई थी उन्हें शैतान ने बहका दिया, कहा अच्छा मौलवी साहब तुझ पे लाठी चला देंगे, तुम्हारी बड़ी बेइज्जती हो गई, ऐसा करो कि तुम उन पे FIR दर्ज करा दो। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, अच्छा मियां आज तुमने इस गलत काम में पुलिस का सहारा ले लिया और तुमने कह दिया सैयद साहब FIR दर्ज करा दिया, इसका मतलब ये है कि हम आपको बुराइयों से नहीं रोके, अगर हम आपको जहेज से रोकेंगे तो आप मेरे खिलाफ FIR करा दीजिएगा, आपको हम कव्वाली से रोकेंगे तो आप हमारे खिलाफ FIR करा दीजिएगा, आपको हम बेहयाई से रोकेंगे तो आप हमारे खिलाफ FIR करा दीजिएगा। तो FIR कराने वालों कान खोलकर सुन लो, दुनिया में तुम बुराई का साथ दे रहे हो, मगर मैदाने महशर में जब फरिश्तों की पिटाई तुम्हें पड़ेगी उस वक्त तुम्हारा साथी कौन होगा, उस वक्त तुम्हारा मोइनो मददगार कौन होगा। याद रखना, नाच गाना बाजा कल भी हराम था और नाच गाना बाजा आज भी हराम है। मुतालबे जहेज कल भी हराम था और मुतालबे जहेज आज भी हराम है। रिश्वत लेना कल भी हराम था और रिश्वत लेना आज भी हराम है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, अपने ज़हन को पाकीज़ा बनाइए, अपने माहौल को पाकीज़ा बनाइए। शरीयत कहती है 3 दर्जे हैं रोकने के, अल्लाह ने ताकत दी है तो ताकत के जरिया बुराई को रोक दीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर आपका बेटा अभी छोटा है, उसने गुनाह किया तो आप ताकत के जरिया उसे गुनाह से रोक सकते हैं। आपके घर वालों ने कोई गलत काम किया, आप ताकत के जरिया रोक सकते हैं। हजरत कारी सालिम साहब मदरसे में है, मदरसे में किसी किस्म की बुराई फैली तो ये अपनी ताकत के जरिया उस बुराई को रोक सकते हैं। समाज का कोई दबंग और ताकतवर इंसान है, गांव में कोई बुराई फैल गई तो हम उसे ताकत के जरिया रोक सकते हैं। अब शरीयत कहती है ताकत से नहीं रोक सकते तो कम से कम जबान से उस बुराई को रोकिए, जबान से। नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, ज़बान से उस बुराई को रोकिए, यानी लोगों को बताइए आप जो कर रहे हैं आपको नहीं पता ये बुरा है, आपको नहीं पता ये गलत है। हम ज़बान के जरिया रोके, अगर ज़बान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम हम उसे दिल से बुरा जाने, ये ईमान का सबसे अदना दर्जा है। आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, हुजूर एक ऐसी महफिल है जहाँ पर बुराई हो रही है और उस महफिल में मेरी दावत है, मैं
क्या करूं? आला हजरत फरमाते हैं अगर अल्लाह ने आपको इस ताकत से नवाजा है कि आप जाएं और जाकर ताकत के जरिए उस बुराई को बंद करा दें, फिर तो आपको जाना चाहिए। जैसे हमारी जमात के अजीम मुफ्ती काजी शहर गया, उन्होंने देखा कि मेरे शहर में रात को शादी की महफिल में कव्वालन गा रही है। रात की तन्हाई में 2:30 बजे मुफ्ती मुजफ्फर साहब उठते हैं और अपना आशा लेकर के उस स्टेज पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उसका रद्दे बलीग करते हैं और कहते हैं कि औरत की आवाज सुनना भी हराम है, ये भी किसी की बेटी बहू है। क्या तुम्हारी बेटी नाचेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हारी बेटी गाएगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा? अफसोस है हमारी कौम इस्लाह के लिए नहीं, हम तो साहब ज़हनी अय्याशी के लिए जलसों में तकरीरें सुनते हैं या जलसों में जाते हैं। मेरे दोस्त, अल्लाह का करम हुआ, आज हमारे पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, भलाई को कबूल कीजिए, अच्छाई को कबूल कीजिए। आलिम आपका दुश्मन नहीं होता, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम गुनाहों के दुश्मन हैं। हमें इंसानों से नफरत नहीं है, हमें शराबी से नफरत नहीं, शराब से नफरत है। हमें जुआरी से नफरत नहीं, जुए से नफरत है। हमें जानी से नफरत नहीं, जना से नफरत है। हमें चोर से नफरत नहीं, चोरी से नफरत है। हमें बेहया शख्स से नफरत नहीं, उसकी बेहयाई से नफरत है। उलमा तो यही चाहते हैं शराबी शराब पीना छोड़ दे, नमाजी बन जाए। जुआरी जुआ खेलना छोड़ दे, नेक इंसान बन जाए। माँ बाप का नाफरमानी छोड़ दे, माँ बाप की खिदमत करने वाला बन जाए। मियाँ बदअकीदगी छोड़ दे, नबी के आशिक बन जाए, अल्लाह रसूल के वफादार बन जाए, ताकि ईमान की डगर पे चलकर हमारा और आपका हौसला भी बुलंद हो और हमारी दुनिया भी हसीन हो और आखिरत भी हसीन हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शादी खाना आबादी, उलमा अहले सुन्नत। वाह, बहुत उम्दा, वाह, सुभान। आला हजरत, आला हजरत, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरी गुजारिश है, मियाँ आप माँ बाप हैं तो शरीयत ने आपकी जिम्मेदारी मुकर्रर कर दी है। पहले मैं हर माँ बाप से कहूँगा, फिर उसके बाद औलादों से भी गुजारिश करूँगा। शरीयत ने क्या मुकर्रर कर दी आपकी जिम्मेदारी? मियाँ आपकी जिम्मेदारी ये है, शरीयत कहती है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। याद रखिएगा, हमारे यहाँ जलसों में घंटों तकरीरें हो जाती हैं, कुरान की एक आयत नहीं पढ़ी जाती है। जाहिर सी बात है, इस ज़हन को पाकीज़ा कीजिए। अल्लाह ने हुक्म दिया, पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाइए। मियाँ जहन्नम के बारे में जानिए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा और जन्नत में सबसे ज्यादा गरीबों को देखा। अब मियाँ जहन्नम की बात की जाए कि हुजूर ने किसे किसे देखा, अब ये बात अपनी जगह पर है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जन्नत भी है, जहन्नम भी है। जन्नत में वही जाएगा जो साहिबे ईमान होगा, जिसका ईमान और अकीदा दुरुस्त होगा, जिसके अमाल अच्छे होंगे, जो माँ बाप का वफादार होगा। अब मियाँ जहन्नम की आग से खुद भी बचिए, अपनी औलाद को भी बचाइए। आज कितने लोग हैं जो पहले खुद को बचने की कोशिश करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है, पहले खुद को नेक बनाइए, फिर अपने बच्चों को नेक बनाइए, अपनी बीवी को नेक बनाइए। आप जरा सा सोचिए, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान है हमारे नबी। नबी ने 40 साल अपने किरदार से इस्लाम की तबलीग की। 23 साल में लोग नबी के किरदार को देखकर साहबे ईमान हो गए। हालत ये थी कि नबी का कोई सहाबी किसी मुल्क
मुल्क में पहुंच जाता तो जमाना उनके किरदार को देखकर इस्लाम अपना लेता। हजमिया ताबई किसी मुल्क में पहुंच जाते तो उनके किरदार को देखकर जमाना इस्लाम कबूल कर लेता। नबी के आशिक, नबी की औलाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इंडिया में पहुंच गए तो उनके इखलाक को किरदार को देखकर 90 लाख काफिरों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये वक्त नारा लगाने का हो सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो नबी का इखलाक है जिसे देखकर जमाना मुतासिर हो रहा है, वो सहाबा का इखलाक है जिन्हें देखकर जमाना दामन इस्लाम में आ रहा है, वो उमर इब्ने खत्ताब का इखलाक है, आधी दुनिया से ज्यादा पे इस्लामी हुकूमत का परचम लहरा रहा है, वो ख्वाजा गरीब नवाज का इखलाक है जिसे देखकर 90 लाख काफिर कलमा पढ़कर साहबे ईमान हो रहे हैं। मगर हम अपने इखलाक का जायजा ले, हमारा इखलाक कितना गिर गया, हमारा इखलाक किस कदर घटिया हो गया, हमारा इखलाक कितना बुरा हो गया, हमारा इखलाक इस काबिल भी नहीं कि हमारे इखलाक को से खुश होकर हमारी औलादें हमारी इखलाक को एक्सेप्ट कर ले, हमारी बीवी हमारी इखलाक को मान ले, हमारे बच्चे हमारे इखलाक को एक्सेप्ट कर ले। मियां ईमानदारी से बताएं, आज हमारे इखलाक से हमारे घर वाले मुतासिर नहीं है, पूरा समाज कैसे मुतासिर होगा, पूरा माशरा कैसे मुतासिर होगा। आप बताएं ईमानदारी से, हम में कितने लोग हैं जिनके इखलाक को देखकर उनका बेटा कहता हो मेरे बाप का इखलाक बहुत अच्छा है, मुझे भी उसी इखलाक को अपनाना चाहिए। कितने लोग हैं जिनके इखलाक को देखकर उनकी बीवियां कहती हो मेरे शौहर का इखलाक बहुत आला है, मुझे भी उसी इखलाक को अपनाना चाहिए। मेरे दोस्त, मैं आपसे कहूंगा, आप पूरे समाज के लिए मत बदलिए, पूरी इंसानियत के लिए मत बदलिए, मगर कम से कम अपने आप के लिए तो अपने आप को बदल लीजिए, अपनी औलादों के लिए तो अपने आप को बदल लीजिए, अपने घर वालों के लिए तो अपने आप को बदल लीजिए। छोड़ दीजिए बुराई के दामन, नबी की सुन्नत को चेहरे पर सजाइए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, रिज़्क़े हलाल कमाइए, सच्चाई के दामन को थामिए, औलादों को तालीम के साथ तरबियत दीजिए, माँ बाप की भी कदर कीजिए, बीवी बच्चों को भी एक्सेप्ट कीजिए। जानते हैं क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन है? हुजूर फरमाते हैं जो तुम में का सबसे अच्छा इखलाक वाला हो वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। नमाजी भी अच्छा है, रोजादार भी अच्छा है, हाजी भी अच्छा है, मगर सबसे अच्छा वो है जिसका इखलाक अच्छा हो, जिसका किरदार अच्छा हो, जिसका कैरेक्टर अच्छा हो। अच्छा इखलाक वाला कौन है? हुजूर फरमाते हैं अच्छा इखलाक उसका है जिसका इखलाक अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। पीर साहब की ताजीम तो सब करते हैं, इसलिए कि पीर साहब है, नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा नहीं कि बद्दुआ लग जाए। इमाम साहब की ताजीम सब करते हैं, इसलिए कोई इमाम साहब है। मास्टर साहब की ताजीम सब करते हैं, इसलिए कि वो मास्टर साहब है। मुखिया जी और नेता की ताजीम सब करते हैं, इसलिए कि वो नेताजी है। कंपनी के बॉस के साथ इखलाक से सब पेश आते हैं, इसलिए कि कंपनी का बॉस है, मगर माँ के साथ मोहब्बत से पेश आना इसमें कोई मजबूरी नहीं है, बाप के साथ मोहब्बत से पेश आना इसमें कोई मजबूरी नहीं है, बीवी बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आना इसमें कोई मजबूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इखलाक बाहर बहुत अच्छा है, घर में माँ को गालियाँ देते हैं, बाप को गालियाँ देते हैं, बीवियों को गालियाँ देते हैं, बच्चों को बुरा भला कहते हैं। इसीलिए हुजूर ने कहा जिसका बाहर इखलाक अच्छा हो हम उसे अच्छा नहीं मानते, अच्छा उसे मानते हैं जिसका इखलाक अपनी माँ के साथ अच्छा हो, अपने बाप के साथ अच्छा हो, अपनी बीवी के साथ अच्छा हो, अपने बच्चों के साथ अच्छा हो। इसलिए मेरे दोस्त, समाज में अगर बनना है तो अपने इखलाक को इतना अच्छा बनाइए कि आपका बेटा आपके इखलाक का दीवाना हो जाए, आपकी बीवी आपके इखलाक से मुतासिर हो जाए, आपके बच्चे आपके इखलाक से मुतासिर हो जाए। ऐ मेरे दोस्त, ये दौर जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, ये दौर बड़ा पुरफितन है, पूरी दुनिया में बेहयाई का दौर दौरा है। अब ऐसे आलम में अपने आप को बचाना है, बचाने की सिर्फ एक राह है और उस राह का नाम है सीरत मुस्तफा। सुल्तान रज़ा सीवानी, नारे तकबीर।
मियाँ याद रखिएगा, शादी दो किस्म की है, एक है अपनी मर्जी की शादी और एक है शरीयत के मुताबिक शादी। याद रखिएगा, नबी की सुन्नत के मुताबिक शादी। अब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, फैसला तो हमें ही करना है। अपनी मर्जी की शादी और है और नबी की मर्जी की शादी और है। जो लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं वो नाचते भी हैं, वो गाते भी हैं। आपने देखा होगा, मियाँ रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आएगा, मुहर्रम का महीना आएगा, कुर्बानी में लोग कहते हैं फजूल खर्ची मत कीजिए, इन पैसों को गरीब बच्चियों की शादी में लगा दीजिए। उस बोलने वाले से मैं कहूंगा, आप कितने शादी में जाकर बोले हैं कि मेहंदी के रस्म को महंगा मत कीजिए, ये पैसा बचाकर किसी गरीब की शादी में लगा दीजिए। आपने किसनी शादी की महफिलों में जाकर कहा है हल्दी के रस्म को महंगा मत कीजिए? अरे हल्दी तो लगा लीजिएगा, इससे भी तो काम चल जाएगा। क्या पहले हल्दी की महफिल नहीं सजती थी तो दूल्हा को हल्दी नहीं लगते थे क्या? पहले मियाँ मेहंदी की महफिल नहीं सजती थी। आज मियाँ याद रखिएगा, आज सबका नजरिया इसलिए बिगड़ गया, हम तो इंसान हैं मगर जिंदगी यूट्यूब वाली जी रहे हैं। हम रहते देहात में हैं और जिंदगी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्रीज वाली जी रहे हैं। अब इसने देख लिया है कि फिल्मी दुनिया में फला सीरियल में मेहंदी की रस्म सजी थी, अब ये देहात में आया मुंबई से, ले आओ जनरेटर लगाओ, ये लगाओ, 2.5 लाख मेहंदी के रस्म में, 1.5 लाख हल्दी के रस्म में। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, मियाँ कुर्बानी में तो आपको खूब याद आती है, गरीब बेटियों की शादी कर दीजिए, कुर्बानी मत कीजिए। सुल्तान रजा पूछना चाहता है हिम्मत जाकर आप किसी लड़के वाले से कहिए, सुनिए, या लड़की वाले से ही कहिए, ये 2.5 लाख के मेहंदी और हल्दी का रस्म मिटाइए तो 4,000 में कर लीजिए। मेहंदी लगाना औरत के लिए जायज है और हल्दी लगाना मर्द औरत दोनों के लिए जायज है। शर्त ये है, शरीयत ने जैसे लगाने का हुक्म दिया वैसे लगाइए, वैसे लगाइए। मैं ये बताना चाहूंगा, मेरे दोस्त, मिटाइए हल्दी और मियाँ मेहंदी में जो खर्च हो रहे हैं, ये 2.5 लाख से मिटाइए, गरीबों की शादी में लगा दीजिए। मियाँ कौम के बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, इनकी तालीम में लगा दीजिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी मर्जी की शादी का हाल ये है, लड़की हमारी मर्जी की हो, मियाँ लड़की हमारी मर्जी की हो और रिश्तेदार हमारी मर्जी के हो, दौलत हमारी मर्जी की हो, जहेज भी मांग रहा है, नाच भी रहा है, गा भी रहा है, मांगे हुए जहेज के पैसे का वलीमा भी खिला रहा है। मगर हुजूर से पूछिए, या रसूल अल्लाह, हम आपकी मर्जी की शादी करना चाहते हैं। हुजूर फरमाते हैं फअस्फरो बेज़ाती दीन, जब शादी करना तो दीनदारी को तरजीह देना। मैं सोच में पड़ गया, सरकार ने दीनदारी को तरजीह क्यों दी? इसलिए हुजूर फरमाते हैं दीनदारी को तरजीह इसलिए देना, जब लड़का दीनदार होगा तो तुम्हारी बेटी को गालियां नहीं देगा, ससुराल वालों को गालियां नहीं देगा, लड़की के साथ इखलाक से पेश आएगा, रिश्तेदारों के साथ इखलाक से पेश आएगा। और जब लड़का दीनदार होगा तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत से नस्लें भी दीनदार होंगी। ठीक यही पोजीशन अगर लड़की दीनदार होगी तो नाचती हुई घर में नहीं आएगी, रील्स बनाती हुई घर में नहीं आएगी, सीरियल बनाती हुई घर में नहीं आएगी, टिकटॉक पे डांस करती हुई घर में नहीं आएगी तो सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत के मुताबिक कहेगी, ऐ मेरे शौहर, अल्लाह ने हलाल के जरिया, निकाह के जरिया हलाल के साथ हमें मिला दिया है, जिस खुदा ने हमें मिलाया है, आओ हम अपनी जिंदगी की शुरुआत उसी खुदा की बंदगी से करते हैं, उसी खुदा की इबादत से करते हैं, उसी खुदा की इबादत से करते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा मियाँ, अभी देखिएगा मुहर्रम का महीना आ रहा है, शायर जब पढ़ेगा ना अली अली तो पूरी दुनिया अली अली हो जाएगी। बेशक मैं कहता हूँ मौला अली का नाम खूब लीजिए, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मौला अली साहबे ईमान कैसे हुए? मियाँ हजरत अली से किसी ने पूछा, ऐ अली
आप साहबे ईमान कैसे हुए? हजरत अली कहते हैं मैं हुजूर की किफालत में रहता था, हुजूर की परवरिश में रहता था। एक रात मेरी आंख खुल गई, मैं क्या देखता हूँ, एक तरफ मेरे सरकार का मुसल्ला बिछा है और एक तरफ सैयदा खदीजतुल कुबरा का मुसल्ला बिछा है। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ रहे हैं तो याद रखिएगा, हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मुकद्दस ज़ौजा का नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा है। यानी एक तरफ शौहर का मुसल्ला बिछा है और एक तरफ बीवी का मुसल्ला बिछा है, दोनों खुदा की इबादत में लगे हैं। हजरत अली कहते हैं मुझे इस नमाज ने इतना मुतासिर किया कि मैं साहबे ईमान हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम में कितने लोग हैं जो रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछाते हैं? हम में कितने लोग हैं जिनके मुसल्ले खुदा की रज़ा के लिए बिछते हैं? आपको बीवी के साथ मार्केट करने के लिए फुर्सत है, बीवी के साथ ससुराल जाने के लिए फुर्सत है, बीवी के साथ मॉल में मार्केटिंग करने के लिए फुर्सत है, मगर रात की तन्हाई में हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने की फुर्सत नहीं है। आज मैं आपसे कहूंगा, मियां जहां सारा काम आप एक साथ करते हैं, वहीं अपनी बीवी से कहिए हमने सारी रातें अपनी मर्जी से गुजारी है, चलो आज एक रात नबी की सुन्नत के मुताबिक गुजार लेते हैं, नबी की मर्जी के मुताबिक गुजार लेते हैं। बीवी पूछेगी करना क्या है? कहा बस काम इतनी सी है, इशा की नमाज पढ़ के तुम भी सो जाना, मैं भी सो जाऊंगा। जिसकी आंख खुले वो दूसरे को बेदार कर देगा, दूसरे को जगा देगा। जब हम नींद से बेदार होंगे वुजू करेंगे, मुसल्ला बिछाएंगे और दोनों साथ में खुदा की इबादत करेंगे। मैं दुआ मांगूंगा, तुम आमीन कहना, तुम दुआ मांगेगी, मैं आमीन कहूंगा। मैं ये नहीं कहता आप 12 रकात पढ़िए, आप 8 रकात पढ़िए, मियां एक ही सजदा कीजिए, मगर दिल से सजदा अदा कीजिए, दिल से सजदा अदा कीजिए। औलादों को पाकीज़ा बनाने के लिए तावीज़ की जरूरत नहीं, औलादों को पाकीज़ा बनाने के लिए हुजूर की सीरत की जरूरत है, सैयदा खदीजतुल कुबरा के अखलाक की जरूरत है, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की सीरत की जरूरत है। आज हमारी जिंदगी में मियां जो लोग अपनी मर्जी से रिश्ते करते हैं, वो बाप की इज्जत को भूल जाते हैं, माँ की इज्जत को भूल जाते हैं। उनका नारा सिर्फ एक होता है, माई लाइफ माई चॉइस। ये जिंदगी मेरी है और मर्जी भी मेरी है। देखिएगा शादी में ये तो हसनैन बाबू हैं जिनकी चॉइस बड़ी अच्छी है। शायर को बुलाइए, खतीब को बुलाइए, जलसा कराइए, लोगों को बुलाइए, दीन की महफिल सजाइए, अच्छी महफिल सजाइए। हम सुन्नत के मुताबिक शादी करना चाहते हैं। बाज लड़का ये है माज़ल्ला ऑर्केस्ट्रा भी करा दिएगा, मियां कव्वालन को भी बुला देगा। यानी जितना गुनाह हो सकता है उसने सोच लिया है। इसलिए मैं कहूंगा बच्चे जवान होकर पाकीज़ा नहीं होते, बच्चों को बचपन से पाकीज़ा बनाना होगा, उनके ज़हन को पाकीज़ा बनाना होगा। मालूम है मियां और बच्चों को पाकीज़ा बनाने के लिए पहले माँ को पाकीज़ा बनना होगा, पहले बाप को पाकीज़ा बनना होगा। याद रखिएगा मियां इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन ने एक रोज अपनी मुकद्दस माँ से कहा, ए मेरी अम्मी जान, बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी आपकी नमाज को कज़ा होते नहीं देखा। ए मेरी माँ, कभी कुरान की तिलावत को बंद होते नहीं देखा। मालूम है सैयदा खातून ने जन्नत ने क्या जवाब दिया? कहा बेटा हुसैन सुनो, अल्लाह के नबी ने, आपके नाना ने कुरान को अहले बैत का साथी बना दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, नबी अहले बैत किसे कहते हैं? बैत का माना घर होता है और अहल का माना अहलो अयाल होता है। अब नबी ने अपने घर वालों का साथी किसे बनाया? कुरान को बनाया। हुजूर की एक बड़ी मारूफ हदीस है, बड़ी मशहूर हदीस है कि कुरान और अहले बैत ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे, दोनों में कभी जुदाई नहीं होगी। जब तक दुनिया कायम रहेगी एक साथ चलते रहेंगे, यहाँ तक के मैदान महशर कायम होगा, दोनों एक साथ चलेंगे और एक
साथ हौज़े कौसर पे मुझसे मुलाकात करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फातिहा आपको याद है, मिलाद आपको याद है, नारा आपको याद है, अभी मुहर्रम का चांद निकलने दीजिए ना, कितना फातिहा होगा, इतना फातिहा होगा, इतना फातिहा होगा। हर गली में बेशक फातिहा कराइए, सुभान अल्लाह, मगर फातिहा याद रखने वालों, हुजूर ने अपने अहले बैत का साथी फातिहे को नहीं बनाया। याद रखिएगा, फातिहा सवाब का काम है, कीजिए। हुजूर ने अपने घर वालों का साथी कुरान को बनाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी अपने घर वालों को कहा, ए बेटा, नबी ने हुसैन का साथी कुरान को बनाया, तू भी कुरान को अपना साथी बना ले। ए बेटी सुन, नबी ने अपनी बेटी फातिमा का साथी कुरान को बनाया, तू भी कुरान को अपना साथी बना ले। क्या आपने कभी अपने घर दोस्तों से कहा, नबी ने अपने दोस्त सहाबा का साथी कुरान को बनाया, तुम भी कुरान को अपना साथी बना लो। आज बड़ा पुरफितन दौर है, नबी ने अपने घर वालों का साथी कुरान को बनाया, हमने अपने जिंदगी का साथी मोबाइल फोन को बना लिया। बड़ा अफसोस होता है, कल तक तो ये समझ में आता था, बगैर नकाब वाली लड़कियां जो सीरियल प्रोग्राम में काम करती हैं, वो रील्स बनाती थी, बात समझ में आ रही थी। मियां बेहया लड़कियां नाचती गाती थी, ये बात समझ में आ रही थी। मगर अब नकाब पहनने वाली लड़कियां रील्स बना रही है। कुछ बाबा मौलवी भी पैदा हो गए जो औरतों के साथ भी रील्स बनाते हुए घूम रहे हैं। मियां ताज्जुब की बात है, शादी की महफिलों में मौलवी खड़े होकर सेहरा खानी कर रहा है और औरतें बैठकर पैसा अमच अमच करके उसे दे रही है। उस मौलवी को इतनी तौफीक नहीं होती, तू अजनबिया औरत है, मैं अजनबी हूँ, तुझसे पर्दा जरूरी है। करोड़ों दौलत एक तरफ और मुस्तफा जाने रहमत की तालीम एक तरफ। मियां बेड़ा कर दिया है इन जाहिल मौलवियों ने। इन्हें सिर्फ दौलत चाहिए, इन्हें सिर्फ दौलत से मतलब है। इसलिए मैं आपको कहूंगा, अपने आप को पहचानिए और अपने ज़हन को अच्छा बनाइए। बड़ा ताज्जुब की बात है, आज हमारी कौम की बच्चियां पीठ पे बैग है, जिस्म पे नकाब है, महंगा मोबाइल है, 5-10 लड़कियां मिलकर के रील्स बना रही है। दोनों में एक ही काम करो, या तो तुम रील्स बनाओ और अपनी जिंदगी बर्बाद करो, लेकिन खुदा के वास्ते इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश मत करो। गुनाही करना है तो नकाब उतार दो, ताकि तुम बदनाम हो मगर इस्लाम बदनाम ना हो। याद रखना, आज तेरे पास कितना इल्म है, कितना गुरूर है। ये लड़कियां चिल्लाती हैं माई लाइफ माई चॉइस, यही वो लड़कियां हैं जिनके ऊपर शैतान हमला करता है। आज हमारी कौम की जो पोजीशन है, होना तो ये चाहिए था कि हमारी घर की हर बच्ची ये जानती और बच्चा ये जानता कि नबी ने अपने घर वालों का साथी किताब को बनाया, तो हम भी अपने घर वालों का साथी किताब को बनाए। मगर किताब की जगह सबने मोबाइल को साथी बना लिया। ऐ मोबाइल, तेरे बगैर सुकून नहीं है। चलो तो मोबाइल, सो तो मोबाइल, खाओ तो मोबाइल, बैठो तो मोबाइल। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें किताबें पढ़ने की उम्र है, देखिए वो मोबाइल चला रहा है बैठकर। आप देखिए, माथे की निगाह से देख लीजिए, है ना। मैं उस वक्त से तकरीर कर रहा हूँ और बैठ करके मोबाइल चला रहा है। अब न जाने उसका कोई जीवन भी है कि नहीं है, क्या पता। याद रखिएगा, जैसे शराब एक नशा है, याद रखिएगा, जुआ एक नशा है, वैसे ही ये मोबाइल भी एक नशा है। शराब का नशा इंसान की अक्ल को खत्म कर देता है, मगर मोबाइल की बेहयाई का नशा इंसान की इज्जत और आबरू को खत्म कर देता है। याद रखिएगा, अब ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र किताब पढ़ने की है, ये मोबाइल चला रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने हुजूर का साथी किसे बनाया? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद हुजूर है और किताब से मुराद कुरान है, यानी अल्लाह ने हुजूर का साथी किताब को बनाया। अब जरा सा पढ़ लीजिए तारीख और शजरा उठाकर, सहाबा का साथी किताब है, ताबई
ताबई का साथी किताब है, तबे ताबई का साथी किताब है, अइम्मा मुज्तहिदीन का साथी किताब है, मियां उलमा का साथी किताब है, फुक़हा का साथी किताब है, फुज़ला का साथी किताब है, मुहद्दिसीन का साथी किताब है, मुफस्सिरीन का साथी किताब है। ठीक इसी तरीके से दुनियावी एतबार से भी जिन लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया उन साइंटिस्टों का साथी किताब है, डॉक्टरों का साथी किताब है, इंजीनियरों का साथी किताब है, प्रोफेसरों का साथी किताब है, डॉक्टरों का साथी किताब है, आईपीएस अफसरों का साथी किताब है। मोबाइल लेकर उछलने वालों जरा सा अपनी बर्बादी की दास्तान जाकर के पढ़ लो। कामयाबी उन्हें मिली है जिन्होंने किताब को जिंदगी का साथी बनाया है, किताब को जिंदगी का साथी बनाया है। कारी सालिम साहब किबला इनका शुक्रिया है, इन्होंने इस दारुल उलूम को कायम किया जहां अभी 95 बच्चे पढ़ रहे हैं, मगर 95 ने अपना साथी कुरान को बनाया है, किताब को बनाया है। इसलिए मैं कहूंगा आप कहते हो मुझे अपनी बेटी को इज्जत वाली जिंदगी देनी है, इसलिए मैंने नकाब ला कर दिया है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा नकाब भी हो और महंगा मल्टीमीडिया मोबाइल सेट भी हो और इज्जत की हिफाजत भी हो जाए, शैतान ऐसा होने नहीं दे रहा है। इसलिए मैं कहूंगा शैतान तो सिर्फ इतना कहता है। आज हमारी कौम के नौजवान माँ बाप से इसलिए नाराज नहीं होते कि मेरे बाप ने मेरी तालीम का अच्छा इंतजाम नहीं किया, मेरे लिए अच्छी किताबें मेरे बाप ने नहीं खरीदी। आज का नौजवान इसलिए नाराज होता है कि मेरे बाप ने महंगा मोबाइल मेरे लिए नहीं खरीदा। आज बेटियां इसलिए नाराज नहीं होती कि मेरे बाप ने मेरे पढ़ने का अच्छा इंतजाम नहीं किया, वो तो इसलिए नाराज होती है मेरे बाप ने मेरे लिए आईफोन का इंतजाम नहीं किया। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ये जिंदगी चंद रोजा है, ये जवानी चंद रोजा है, ये हुस्नो जमाल चंद रोजा है। याद रखना एक है दौलत और एक है इज्जत। दौलत जाती है तो फिर आ जाती है, मगर इज्जत एक बार चली जाती है तो फिर जिंदगी में कभी पलट करके वापस नहीं आती है। इसलिए याद रखना इज्जत को दौलत से नहीं खरीद सकते, इज्जत को सरवत से नहीं खरीद सकते। इज्जत गरीबी में भी होती है और इज्जत अमीरी में भी होती है। इज्जत के लिए इज्जत कहती है गरीब हो तो भी मेरी हिफाजत करना और अमीर हो तो भी मेरी हिफाजत करना। इसलिए मैं अपनी कौम के उन शहजादियों से कहूंगा किताब को जिंदगी का साथी बनाइए। मोबाइल हमारी जरूरत का साथी है, बेला जरूरत मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए। जहां एक अजनबी एक लड़की के हाथ में मोबाइल आया या औरत के हाथ में, जाहिर सी बात है अब उसमें 2, 4, 10, 20 कांटेक्ट नंबर आ जाएंगे। अब आप जरा सा सोचिए इस्लाम ने कितनी पाबंदी लगाई। इस्लाम पाबंदी नहीं लगाया बल्कि इस्लाम ने औरतों की इज्जत को महफूज किया। मर्द सबसे बात कर सकता है क्या? नहीं, मर्द भी सबसे बात नहीं कर सकता। मियां हमारे लिए 2 हुक्म है, एक तो जिनसे हमारा निकाह हराम है, हमें उन औरतों से बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिन औरतों से निकाह हराम नहीं है हम उनसे बात नहीं कर सकते, बार बार उनकी तरफ नहीं देख सकते, उनके साथ हम तन्हाई में नहीं बैठ सकते। याद रखिएगा इसके लिए शरीयत ने एक दायरा बना दिया। हम मर्द और औरत की अजनबिया मर्द और औरत की दोस्ती नहीं हो सकती है। याद रखिएगा दोस्ती शौहर और बीवी की हो सकती है, याद रखिएगा, मगर दूसरे की दोस्ती नहीं हो सकती। भाई बहन में मोहब्बत का रिश्ता है, बाप बेटी में मोहब्बत का रिश्ता है, चचा भतीजी में एक रिश्ते का मोहब्बत, एक रिश्ते की मोहब्बत कायम है। याद रखिएगा शरीयत है, इस्लामी मिजाज है। इस्लाम ने बुराई के हर दरवाजे पे ताला लगा दिया, लेकिन जिसके हाथ में मोबाइल हो वो घर के अंदर भी है तो भी बेपर्दा है, इसलिए कि पता ही नहीं है कि उसने वीडियो कॉल पे किसे देखा और वीडियो कॉल पे किसे दिखाया। न देखने वाले का पता है न दिखाने वाले का पता है। वहाँ पे मुख्तलिफ ऐप्स है जो ये कहते हैं हम आपको बातों को सीक्रेट रखेंगे, हम आपके मैसेज को सीक्रेट रखेंगे। उसके कई नाम हैं, ऑप्शन हैं।
नौजवान लड़के और लड़कियां इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कहा नहीं मौलाना साहब, मेरी बेटी बड़ी नेक है, बड़ी पाकीज़ा है, मोबाइल दे देने से क्या हो जाएगा। मैं भी कहता हूँ मोबाइल कॉलिंग के लिए है, कॉल कीजिए। मोबाइल जरूरी एसएमएस के लिए एसएमएस कीजिए। मोबाइल ऑफलाइन महंगी किताबें हैं तो ऑनलाइन मोबाइल पे सस्ती किताबें पढ़ लीजिए। ऑफलाइन महंगे क्लासेज हैं तो ऑनलाइन सस्ते क्लासेज कर लीजिए। ये जरूरत है, बेटी पढ़ने के लिए गई तो बाप पूछ ले अभी कहाँ हो, माँ जान ले अभी कहाँ हो, लोकेशन मंगा ले पता चल जाए। लेकिन अब इससे आगे बेटी बाप से बात करे ये तो ठीक है, गैर शादीशुदा बेटी भाई से बात करे ये तो ठीक है, मगर बहनोई से बार बार बात करे ये ठीक नहीं है, रिश्तेदारों से बार बार बात करे ये ठीक नहीं है, किसी मेल फीमेल की दोस्ती हो जाए आपस में अजनबिया मर्द औरत की ये ठीक नहीं है। ये हिंदू समाज के लिए भी खतरा है और मुस्लिम समाज के लिए भी खतरा है। आज भारत में न जाने कितने मर्डर इसलिए हो गए कि वो अजनबी मर्द और औरत लड़के लड़कियां कॉलेज में उन्होंने दोस्ती कर ली, लड़के ने उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप बनाया, उसका यौन शोषण किया, आपसी रिलेशनशिप कायम किया। कुछ दिनों के बाद लड़के की तबीयत भर गई, उसने कहा मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। अब वो लड़की टावर पे चढ़कर बिहार में जान दे रही है। अब वो कह रही है कि इस लड़के ने मेरा ब्लैकमेल किया है। इस्लाम कहता है तुझे ब्लैकमेल होने की जरूरत ही क्या है, तुम अपनी इज्जत को खुद पहचानो। याद रखो, मैं हर उस नौजवान लड़के लड़की से कहूंगा, बहुत कहते हो माई लाइफ माई चॉइस, अरे माई लाइफ माई चॉइस मत जियो। जब पैदा हुए तो तेरे लिए कपड़े का चॉइस किसने किया था, तेरे लिए खाने का चॉइस किसने किया था, तेरे लिए अच्छे स्कूल कॉलेज का चॉइस किसने किया था, तेरे लिए अच्छे मकान का चॉइस किसने किया था। जो तेरे माँ बाप पैदाइश से लेकर 22 साल तक तेरे लिए हर अच्छी चीज का चॉइस कर सकते हैं, वो तेरी माँ तेरे लिए अच्छी दुल्हन का भी चॉइस कर सकती है, वो तेरा बाप तेरे लिए अच्छे दूल्हे का भी चॉइस कर सकता है। जो लड़के और लड़कियां माँ बाप की चॉइस से दीनदार लड़के लड़कियों से शादियां करते हैं तो उनका मैगा भी हसीन होता है, ससुराल भी हसीन होता है, उनकी जवानी भी अच्छी गुजरती है, उनका बुढ़ापा भी अच्छा गुजरता है। उन्हीं की नस्लें पढ़ लिख कर एसपीडीए माली मौलाना समाज में एक अच्छा तबका बनकर समाज को तरक्की की दहलीज तक पहुंचा। देखिए आप कभी भीड़ भाड़ देखकर मुतासिर मत होइएगा। जलसे में भीड़ नहीं थी, जलसे में बहुत लोग नहीं थे, ना ना ना, 1 करोड़ ज़हनी अय्याशी के लिए आए और इधर उधर खड़ा हो भीड़ लगाकर चला जाए, उन जलसों का कोई मतलब नहीं है। हम 10 नौजवान की तबलीग करेंगे मगर उन्हें कामयाबी की दहलीज तक पहुंचाएंगे। हम 10 बच्चियों की तबलीग करेंगे, वो 10,000 को बदलने के लिए काफी है। एक दिन ये तकरीर, यही वजह है मैं तकरीर कभी भी तहरीक के तहत करता हूँ। आप जरा सा सोचिए, मैं अपनी कौम की उन बेटियों को कहना चाहूंगा और मिसाल भी दूंगा। आप मान लो जवानी का नशा है, वो लड़का भगा कर माँ बाप की इज्जत को रौद कर तेरे से लेकर चला गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। आपकी बाप की इज्जत गई, आपकी माँ की इज्जत गई। चलिए मियाँ, लड़का दीनदार है, नेक है, साहबे ईमान है, आपको पसंद आ गया, माँ से कहिए। लड़के को लड़की पसंद आ गई, वो माँ बाप से कहे, हम रिश्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, मगर अजनबिया औरत को आपको बार बार देखने की इजाजत नहीं है, उससे गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं है, उससे बात करने की इजाजत नहीं है। आजकल लोग कहते हैं मौलाना साहब देखने से क्या होता है। आइए सरकार की इस सीरत का मुताला करते हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तशरीफ फरमा है, सरकार के बगल में सरकार की 2 बीवियां बैठी हैं, यानी हम मोमिनों की माएं बैठी हैं। आका अलैहिस्सलाम बैठे हैं, इतने में अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना सहाबी रसूल हैं, हुजूर से मिलने के लिए आ रहे हैं। आका फरमाते हैं, ऐ मेरी घर की औरतों अंदर चली जाओ। क्या कहा हुजूर ने? क्या कहा हुजूर ने?
अंदर चली जाओ, हम मोमिनों की माएँ हैं। अल्लाह अकबर, जिनकी पाकीज़गी का तज़किरा कुरान कर रहा है ना, वो अहले बैत हैं, उनकी पाकीज़गी का तज़किरा कुरान कर रहा है। अल्लाह अकबर। कहती हैं या रसूल अल्लाह हम अंदर चले जाएं। हाँ, वो देख नहीं रही हो, अब्दुल्ला इब्ने मख्तूम आ रहे हैं। हम मोमिनों की माओं ने कहा या रसूल अल्लाह आका, अब्दुल्ला इब्ने मख्तूम तो अंधे हैं, उन्हें दिखता नहीं है। सुनो हुजूर ने क्या जवाब दिया। हुजूर फरमाते हैं अब्दुल्ला इब्ने मख्तूम अंधे हैं, मगर तुम तो अंधी नहीं हो। जैसे अजनबी मर्द का अजनबिया औरत का देखना गुनाह है, ऐसे ही अजनबिया औरत का अजनबी मर्द का देखना गुनाह है। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं फेसबुक पर देखने से क्या हो जाएगा, इंस्टाग्राम पे देखने से क्या हो जाएगा। कहाँ गए वो लोग जो शादी में अपनी औरतों की वीडियोस बनवाते हैं। कहाँ गए वो लोग जो ईद के दिन अपनी बेटियों की तस्वीरें फेसबुक और सोशल मीडिया पर डालते हैं। कहाँ गए वो लोग जो अपनी बीवियों की तस्वीरें निकाह के बाद सेलिब्रेट करते हुए और वलीमा के मौके से दुनिया को दिखाते हैं। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, बचिए, देखना सवाब भी है, देखना गुनाह भी है। अजनबिया औरत को देखना गुनाह, नाच का देखना गुनाह है, गाने वालियों को देखना गुनाह है, मगर इन्हीं निगाहों से माँ बाप के चेहरे को देखना हज मकबूल का सवाब है। इन्हीं निगाहों से कुरान को देखना सवाब है। इन्हीं निगाहों से काबा और गुंबदे खजरा को देखना सवाब है। इन्हीं निगाहों से उलमा के चेहरे को देखना सवाब है। जिसे देखना चाहिए उसे देखिए, और जिसे देखना गुनाह उसे मत देखिए, उसे मत देखिए। इसलिए मैं आपको कहूंगा, शैतान इतना ही कहता है, अरे सुनो सुनो, मोबाइल ली हो, फेसबुक चलाओ, तुम्हारी सहेली चलाती है, इंस्टाग्राम चलाओ, तुम्हारा दोस्त चलाता है, ट्विटर चलाओ, तुम्हारी सहेली चलाती है, सहेलियों का ग्रुप बन गया। अभी इस वक्त सोशल मीडिया पर मुस्लिम खवातीन के मसाइल मौलवी साहब नहीं चला रहे हैं, कॉलेज का कोई और चला रहा है। मियां मुस्लिम बेटियां, अब ये ऐप्स कोई और नहीं चला रहा है, ये ग्रुप कोई और चला रहा है। समझ रहे हैं? यानी मुस्लिम बेटियों के नाम पर 1 लाख मुस्लिम बेटियों के कंटेंट को जमा कर लिया जाए। कोई तो जाल में फंसेगी। उनका मकसद तुझसे मोहब्बत करना नहीं, उनका मकसद तेरी इज्जत को लूटना है, तेरी आबरू को लूटना है। याद रखना जिंदगी में ये बात, अगर कोई लड़की भाग कर चली जाती है, वो समझती हमने बहुत कामयाबी वाला काम कर लिया, और वीडियो बनाकर कहती है मुझे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार मेरा बाप है, इसका जिम्मेदार मेरी माँ और मेरा भाई है। अरे माँ बाप भाई बहन तुझे छोड़ देंगे, मगर तुझे क्या मिलेगा? 2 साल बाद काट कर दिल्ली के गटर में डाल देगा। अगर गटर में नहीं भी डाला, घर पे रखा, तो तुम्हारी सास तेरी इज्जत नहीं करेगी, तुझे तेरे घर वाले तेरी इज्जत नहीं करेंगे। और जब तेरी औलादें पैदा होंगी और औलादें बड़ी होंगी, कोई गांव में कह देगा तेरी माँ तो आवारा थी जिसने भाग कर शादी रचाई थी, तेरा बाप आवारा था जिसने भाग कर शादी की थी। उस वक्त तेरा बेटा अगर आकर पूछेगा माँ तुझे यही करना था तो तूने अपनी कोख में मुझे जन्म क्यों दिया? ऐ मेरे बाप, तूने इस बद किरदारी को क्यों अपनाया? बताओ, जवानी में भी तेरे लिए जिल्लत है और औलादों के सामने भी तेरे लिए जिल्लत। भलाई इसमें है, भलाई इसमें है। हुजूर ने सैयदा फातिमा ज़हरा का निकाह हजरत सरकार मौलाए कायनात से सबकी मौजूदगी में किया और दुआओं के साथ अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर रुखसत किया। कामयाब है वो बाप जो अपनी बेटी को दुल्हन बना करके रुखसत करता है। कामयाब है वो बाप जो मौला अली की सुन्नत के मुताबिक अपने बेटे को दूल्हा बना करके लेकर के जाता है, दूल्हा बन करके दूल्हा बनाकर लेकर जाता है। कामयाब है वो नौजवान जो दूल्हा बनकर जाता है और दुल्हन लेकर के आता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा नौजवानों, आज ये आहद कर लो, हम जहेज के नाम पे अपनी कौम की बेटियों को मुर्तद नहीं होने देंगे। हम फिल्म और मोबाइल के नाम पर अपनी कौम की बेटियों को बर्बाद नहीं होने देंगे। मैंने तो कहा है कारी सालिम साहब से, आपने बहुत अच्छा इदारा बनाया, अब लड़कियों का मदरसा मत बनाइएगा, यहाँ
पे लड़कियों के लिए एक अलग से प्राइवेट गर्ल्स स्कूल बना दीजिए, जहाँ पे सिर्फ लड़कियां तालीम हासिल करें एक सुरक्षित दायरे में रहकर, ताकि हम अपनी कौम की बेटियों को मुर्तद होने से बचा सकें। एक बात याद रखिएगा, औरतों के साथ भलाई से पेश आइए, अच्छाई से पेश आइए। और मैं जहां बैठा हूं ना, यहाँ पर अच्छे आलिमों को बुलाकर बैठा। मेरी बात किसी पे कमेंट के लिए नहीं है, यहाँ पे अच्छे आलिमों को बुलाकर ही तकरीर सुनिए, अहले इल्म की कद्र कीजिए, वरना जमाना बहुत ये हो जाएगा, कुछ नहीं इस्लाह होगी। वही होगा नेपाली बाबा, बिहारी बाबा, है ना, दरभंगवी बाबा, तो फलाना बाबा। तो जब सब यहाँ पर बाबा लोग ही बैठ जाएंगे तो आप लोग भी कुछ दिन बाद बाबा हो जाइएगा, ठीक है। इसलिए मैं कहूँगा अहले इल्म की कद्र कीजिए, और साहब आप अपने मेयार को पहचानिए। इस्लाम ने हमेशा इल्म वालों की कद्र की है। हमारे यहाँ इमामत वही करता है जो इल्म वाला हो, निकाह वही पढ़ाता है जो इल्म वाला हो, फकीह वही फतवा वही देता है जो इल्म वाला हो। गैरे आलिम के लिए तकरीर करना भी हराम है, गैरे आलिम के लिए तकरीर करना भी हराम है, याद रखिएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, शरीयत कहती है कि मियां वल मुहसिनातु मिनन निसा, औरतों के साथ भलाई करो। और मैं ये चैनल वालों से भी कहूंगा, मैंने जितनी तकरीर की तो कमेंट वाला ले जा करके मत लगा दीजिएगा लोगों। जैसे मैंने तकरीर की उत्तर प्रदेश में कि मियां झंडा किताब में है और हलवा भी किताब में है, जिब्रील अमी झंडा लेकर आए थे, ये किताब में है। और झंडा बांस में नहीं है, झंडा काबे की छत पर है। जो बांसवारी से पढ़कर आएगा वो यही तकरीर करेगा कि झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में है। और आप लोगों को तो हंसी मजाक चाहिए, तो जाहिर सी बात है आप भी वही सीखिएगा। तो क्या किया चैनल वाले ने, बस उसमें यही लिख दिया, मुफ्ती सुल्तान साहब ने तकरीर की, झंडा जो बांसवारी से पढ़कर आएगा वो यही तकरीर करेगा कि झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में है ना। इसलिए मैं कहूंगा आप लोग भी सलीकामंद आदमी हैं, आप ये भी बना सकते हैं मियाँ के बेटियों की आप अपनी इज्जत खुद कीजिए, अपनी बहू बेटियों की इज्जत की हिफाजत कीजिए। सोशल मीडिया की जहरीली हवा से इन्हें बचाइए। जानते हैं मियाँ, अगर चिलचिलाती हुई धूप हो तो आप कहिएगा छाता लेकर घर से निकलना, पर्दा चेहरे को दुपट्टा से बांधकर घर से निकलना, वरना ये धूप लग गई तो बीमार पड़ जाओगी। ऐसे ही सोशल मीडिया की जहरीली हवा अगर निगाहें उस पे जम गई तो हमारी बेटियां घर छोड़कर राहे फरार भी अख्तियार कर सकती हैं, बहुएं घर छोड़कर राहे फरार अख्तियार कर सकती है। नहीं देख रहे, 4 बच्चों की माँ भाग गई, बेटी से जिसकी शादी लगी ये खुद होने वाले दामाद के साथ भाग गई। एक लड़की को दाढ़ी वाला दूल्हा पसंद नहीं आया तो मियाँ अपने देवर के साथ भाग गई। अजीब अजीब न्यूज और चैनल चल रहे हैं, हम तो समझकर परेशान हैं। आला हजरत ने सही कहा, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। क्यों आप जरा सा सोच सकते हैं। अभी मैंने देखा, ये बुरी बात नहीं है, याद रखिएगा, एक साहब ने रिश्ता पेश किया, कहा लड़का है और बेचारे मौलवी साहब है, स्कूल में टीचर भी है, सरकारी जॉब है, शादी कीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरी बेटी दाढ़ी वाले से शादी करना नहीं चाहती। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आप समझ सकते हैं, दाढ़ी की तौहीन कुफ्र है। दुनिया के सबसे हसीन इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंधेरे में सरकार चले जाएं तो उजाला फैल जाए, कब्र में आ जाएं तो कब्र मुनव्वर हो जाए। मियां नबी जिनके हुस्न के बारे में कुरान, हुस्न की कसम कुरान खा रहा है, वो नबी जिनके बारे में आला हजरत लिखते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। बताओ दुनिया के सबसे हसीन इंसान है नबी। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है, जब मेरी सुई गुम हो जाती और हुजूर हुजरे में आते तो मैं उनके चेहरे की नूर में अपनी गुमशुदा सुई को तलाश लेती थी। बताओ
उस चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? अरे बोले जा जोर से, चेहरे पे दाढ़ी थी ना। इसलिए मेरी कौम की बहू बेटियों, अगर मेरी आवाज तुझ तक पहुंच रही तो याद रखना, दुनिया के सबसे हसीन चेहरे पे दाढ़ी थी और ये दाढ़ी नबी की सुन्नत है। तुझे जो खुश होना चाहिए, जो लड़का सुन्नत का पाबंद है, इंशाअल्लाह वो मेरे हुकूक का भी पाबंद होगा, वो मेरी मोहब्बत का भी पाबंद होगा, वो मेरे माँ बाप की इज्जत और अहमियत का भी पाबंद होगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, दो तीन बातें बताऊंगा, चूंकि रात काफी हो गई है और कितनी तकलीफ करूंगा मैं, 12:45 बज रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था, मियां एक बात बताइए, बेटी आपकी है, उसकी जायज ख्वाहिशात का ख्याल कौन रखेगा? बहन आपकी है, उसका केयर कौन करेगा? बीवी आपकी है, उसका ख्याल कौन रखेगा? माँ आपकी है, उसका ख्याल कौन रखेगा? आप में कितने लोग हैं? आप अपनी बेटी से इतना तो बोलिए, ए बेटी सुन, जब से तू पढ़ रही है मैट्रिक तक तेरी हर जायज ख्वाहिशात का एहतराम मैंने किया है। बेटी अच्छा कपड़ा, अच्छा लिबास सब दिया। अब कॉलेज में जा रही है, मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, ऑनलाइन क्लास तो तेरा बाप ही खरीद कर देगा, मगर मोबाइल का मिसयूज मत करना, गले की लॉकेट किसी से मत मांगना। तेरी कोई सहेली तुझसे कहे कि फला लड़का मेरा फ्रेंड है, चल मिलाते हैं, कहना वो जालिमा लड़की, मैं आज के बाद तुझसे भी नहीं मिलूंगी, मैं यहाँ किताब पढ़ने आई हूँ, किसी से मुलाकात करने नहीं आई हो। आप अपनी बेटियों की जायज ख्वाहिशात का ख्याल खुद रखें, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। अब सुनिए मियाँ, दूसरी जरूरत, बीवी आपकी है तो उसकी इज्जत कौन समाज में कोई आकर करेगा? आप उसकी इज्जत कीजिए, उसका रिस्पेक्ट कीजिए। अब आपकी बीवी शादी के बाद अब यहाँ से जा रही है अपने मैका, उसके घर शादी है, तो उसे पैसा कौन देगा? आप नहीं दीजिएगा तो कौन देगा? कहिएगा तेरा बाप कमा कर रख कर गया है, घर चली जाओ, क्या तेरा बाप भिखारी है? तेरा भाई नहीं कमाता है? ये कहने का हक नहीं है। इसका मतलब है कि आप ढोल ताशा के साथ शादी ब्याह करने गए थे, अब मौलवी साहब ने जो निकाह पढ़ाया तो सिर्फ कान से सुन रहे थे कि हमें कबील तो कह देना। समझे भी थे मौलवी साहब ने क्या कहा था? मौलवी साहब ने यही तो कहा था, फला बिनते फला को बिल एवज मुबलिग 51,000 रुपए से रायजुल वक्त माँ नानो नफका वो सुकना के आपकी ज़ौजियत और निकाह में दिया, क्या आपने कबूल किया? तो आप जरा सा मुझे बताइए, ये 50,000 के बाद माँ नानो नफका वो सुकना समझते हैं? नान का माना रोटी यानी खाना, नफका का माना खर्चा और सुकना का माना घर। अब ये तीन चीज आज के बाद आपकी जिम्मेदारी हो गई निकाह के बाद। अब आज के बाद उसका खाना आपके जिम्मे है, जो खाइएगा खिलाइएगा। ये नहीं कह सकते जो बाप से मांग के ला, नहीं, शादी आप किए हैं तो कमा कर आप खिलाइए, मेहनत करके आप खिलाइए, मजदूरी करके आप खिलाइए। दूसरा, औरत के लिए जीनत जायज है, अब उसकी जो जायज जीनत है उसके लिए जितने पैसे लगेंगे आपको मेहनत करके ला करके देना है, आप भाग नहीं सकते हैं। अब बीवी आपकी है, मैका जाएगी तो खर्चा आप ही को उठाना है, डॉक्टर के यहाँ जाएगी तो खर्चा आपको उठाना है, कपड़े की जरूरत है तो खर्चा आपको उठाना है। आप ये नहीं कह सकते कि तेरा बाप कमा कर रख कर गया है। आज कुछ माँ बाप भी ऐसे हैं जो इस मामले में अपने बेटों का साथ देते हैं और कहते हैं ठीक तो कह रहा है, तेरा बाप कमा कर रख कर गया है का, तो बाप ही कमा करके रख कर गया होता तो वो शादी करके यहाँ पर क्यों आती? बाप ने तो इसीलिए निकाह किया। निकाह करने का हुक्म तो तभी है जब आपके पास औरत को रखने की इस्तिताअत हो, रखने की सलाहियत हो, और जिसको सलाहियत नहीं हो वो रोजा रखे निकाह क्यों कर रहा है? जिसको बीवी रखने की सलाहियत नहीं है उसको रोजा रखने का हुक्म है, वो रोजा रखे। वो बारात काहे के लिए लेकर जा रहा है? 5 लाख मांगने के लिए, बुलेट लाने के लिए, सोने का चैन लाने के लिए, यानी लुटेरा बन गया है। तो यानी यहाँ पर लूटने से तबीयत और पेट नहीं भरेगा तो ससुराल से लूट करके लेकर आएगा। और माँ बाप भी इस मामले में कम गुनाहगार नहीं है। कारी सालिम साहब, आप मुझसे बताइए, आपने अपने दारुल उलूम के दरवाजे पर एक पौधा
लगाया, 20 साल तक उसे पानी दिया, और जब वो आम का फल देने के लायक हुआ तो आपने 1 लाख में मुझसे बेच दिया और कहा जाने दो, दरख्त तो मेरे ही पास रहेगा, फल ही तो मुफ्ती साहब खाएंगे, कुछ गिरेगा तो हम भी खा लेंगे। लोग कहेंगे बड़ा बेवकूफ है, 20 साल में 20 लाख लगा दिया और आज 1 लाख में बेच दिया। यही हाल आज के माँ बाप का है। बचपन से लेकर जवानी तक औलाद की परवरिश करते हैं, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छी किताबें, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर बनाया। अब मियाँ जब आपका बेटा बन गया, अब वो फल दे रहा है, कमा रहा है, तो आपने 2-4 लाख में उसे ससुराल में बेच दिया, 10-20 लाख के चक्कर में बेच दिया। अब जरा ईमानदारी से बताइए, 10-20 लाख के चक्कर में आपने क्या किया? बेटा आपका है, अब गुण ससुराल का गा रहा है। मियाँ बेटा आपका है मगर बुलेट ससुराल की चला रहा है। अरे अक्ल को ठिकाने लाइए। जैसे 20 साल बेटे को पढ़ाकर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मौलाना बनाया, बोलिए बेटा अब 2 साल कमा करके हमको देना, अभी रुक जाओ, मैं तेरी शादी करूंगा, 2 साल कमा करके दो। बेटा देगा। जैसे घर बनवाए हैं उसी के कमाए पैसे से आप एक फर्नीचर बनवा दीजिए, बोलिए कौन सी गाड़ी चाहिए, बुलेट खरीद दीजिए, अलमीरा लगवा दीजिए। जब समधी आपका फोन करे बेटा को भेजिए कपड़ा खरीदना है, तो उससे पूछिए जब से पैदा हुआ आज तक कपड़ा कौन खरीद रहा, कौन खरीदा है? हम खरीदे हैं कि आप खरीदे हैं? समझी का दिमाग भी ठिकाने लग जाएगा, कहेगा आप कहा तो क्या हम इतने कमजोर हो गए कि 25 साल बेटे को कपड़ा पहना सकते हैं, तो क्या हम अपने बेटे को कपड़ा खरीद कर दूल्हा नहीं बना सकते हैं? जिस दिन आपने ऐसा कर दिया, बेटा शादी से पहले भी आपका रहेगा और शादी के बाद भी आपका रहेगा। अब जो दुल्हन आएगी वो फर्नीचर लेकर नहीं आएगी, गोदरेज लेकर के नहीं आएगी, कपड़ा लेकर नहीं आएगी, आएगी घर में तो जान जाएगी जिस ससुर ने घर बनाया है उसी ससुर ने मेरे लिए फर्नीचर भी लगाया है, उसी ससुर ने मेरे लिए अलमीरा भी खरीदा है, उसी ससुर ने अपने औलाद के लिए, अपनी औलाद के लिए बुलेट भी खरीद करके दिया है। अब आपकी इज्जत उस बहू के नजर में भी बढ़ जाएगी मियाँ, और अल्लाह रसूल के यहाँ भी आप मकबूल हो जाएंगे, आपकी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। तो बताइए कितने बाप हैं जो अपने बेटों की शादी में ऐसा करेंगे? कोई बाप है इसमें जो आप माशाअल्लाह, कोई बाप नहीं है जो आप माशाअल्लाह आप लोग कमाइएगा तो अपनी औलाद की शादी में जहेज मत मांगिएगा, बिल्कुल नहीं। 40-20 लाख की जमीन और 20 लाख का मकान आप बेटे के लिए बना सकते हैं, तो 1 लाख का फर्नीचर बेटे के लिए नहीं खरीद सकते हैं? अरे पूरा मर जाइएगा तो जो कुछ है वो बेटा ही लेकर जाएगा, तो जहन्नम में जाने का सामान क्यों तैयार कर रहे हैं, जहन्नम में जाने की राह क्यों तैयार कर रहे हैं? आए मेरे दोस्त याद रखिए, समाज में जितनी बुराइयां फैली हैं उसका 2 इलाज है, 2 इलाज। नंबर 1 तालीम। क्या है? हाथ उठा करके बोलिए क्या है? तालीम। तालीम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि डिग्री हासिल कर लिए, तालीम के साथ तरबियत भी होनी चाहिए। देखिए एक तरबियत, छोटी सी बात, इस वक्त आप देखते होंगे सारे बच्चे हाथ में कड़ा पहन रहे हैं, उसकी वजह क्या हुई कि हम लोगों ने बचपन में उनके हाथ में कड़ा पहना दिया। जब आपका बच्चा पहने ना तो उससे गुस्सा मत होइए, उसे करीब बुलाइए, मार्केट लेकर जाइए, कहिए बेटा तुझे कौन सी घड़ी पसंद है, घड़ी खरीद दीजिए, कड़ा उतार कर रख दीजिए, कहिए बेटा घड़ी जायज है, कड़ा नाजायज। समझ गए? सोने का चैन कहिए बेटा मत पहनो, चैन के लिए बेचैन मत रहो, पैसा रखो, है ना, किताबें खरीदो, महंगे कपड़े पहनो, जो जरूरत है जायज आप उसकी तकमील कीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, बीवी आपकी है तो खर्चा आपको उठाना है, नहीं उठाइएगा तो उसका जानते हैं रिएक्शन क्या होगा, आप तो उसे डांट डपट कर मैका भेज दीजिएगा। अब नई है, अभी गई है, बड़ी मायूस है, कोई आवारा सरफेरा मिल जाएगा, कहेगा क्या बात है, बहुत मायूस हो, अरे मेरी शादी हुई, मेरा शौहर एकदम नालायक है, मैंने सुना था बहुत अच्छा पैसा कमाता, मेरी सास भी वही है, मेरा बताइए मैं आ गई, 1 पैसा उन लोगों ने नहीं दिया। अब उसने देखा बड़ी हसीनो जमील औरत है, शैतान हमलावर हुआ,
हुआ, 10,000 जेब से निकाल के चुपके से दे दिया। अब साहब जो ही उसने दिया, अब वो औरत आपकी, मगर मोहब्बत 10,000 के चक्कर में उसके सीने में बैठ गई। अब वो कभी 2,000 कभी 4,000, इज्जत तो आबरू सब खतरे में चली गई। इसलिए मेरे दोस्त याद रखिएगा, बीवी आपकी है तो इज्जत करना भी सीखिए और उसका खर्चा देना भी सीखिए मियां। इसलिए याद रखिए ये दौर बड़ा पुरफितन है। तीसरी बात, बहन मेरी है, मेरे वालिद नहीं है। मेरी बहन जवान है या मेरे वालिद गरीब है, मैं कमा रहा हूँ, तो बहन से बस एक बात कहिए, बहना जो जरूरत हो तेरा भाई देने के लिए तैयार है। अब वक्त नहीं है, वरना मैं हजरत सीमा का वाकया आपको सुनाता। हुजूर ने कितने माल दिए थे हजरत सीमा को। इसलिए याद रखिए, बहन आपकी है, किसी जालिम की नजर उस पे न पड़ जाए। इसलिए उसकी जायज ख्वाहिशात का एहतराम कीजिए, उसके खर्चे को उठाइए। कपड़ा चाहिए, जेवर चाहिए, बोल तुझे जो चाहिए तेरा भाई देने को तैयार है। और माँ तो माँ है, कमाइए तो सबसे पहले माँ के ऊपर खर्च कीजिए, है ना, माँ के ऊपर खर्च कीजिए। आखिरी बात यही है, नंबर 1 तालीम, तालीम के साथ तरबियत। हुजूर ने तालीम भी दी और तरबियत भी दी। याद रखिए, तरबियत की पहली शक्ल का नाम नमाज है। क्या नाम है? नमाज। हुजूर फरमाते हैं जब बच्चे बच्चियां 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ना सिखलाइए। इसलिए निकाह के बाद जिंदगी की शुरुआत नमाज के साथ कीजिए। कुरान कहता है इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। हर बुराई का इलाज नमाज है। बच्चे बालिग होने के बाद उनका ज़हन बिगड़ता है, इसलिए हुजूर ने फरमाया 7 साल की उम्र से नमाज सिखलाइए, 9 साल तक पक्का नमाजी बना दीजिए, ताकि जब ये जवान हो तो इनके ज़हन में खुदा की मोहब्बत हो, रसूलुल्लाह का प्यार हो, ज़हन में आवारगी नहीं आए, बल्कि इनकी दुनिया भी हसीन हो और आखिरत भी हसीन हो। इसलिए शादी ब्याह जो कीजिए अपनी मर्जी से नहीं, हुजूर की मर्जी से कीजिए। और हुजूर ने कहा दौलत सरबत हुस्न जमाल अपनी जगह है, सबसे पहले फासफरो बेसाती दीन, दीनदारी देखकर रिश्ता कीजिए। लड़का दीनदार है कि नहीं, लड़की दीनदार है कि नहीं, घराना दीनदार है कि नहीं। काबिल मुबारकबाद है हसनैन बाबू, जिन्होंने इस अजीमुशान बज़्म मोहब्बत को सजाया। मेरी बात से अगर आप में लोगों में से किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। मेरे दोस्त, हकीकत यही है, अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। आप अपने आप को खुद बदलिए, इंशाअल्लाह समाज में इनकलाब आएगा, जिंदगी में इनकलाब आएगा। उलमा की कदर कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए, जहाँ रहिए चरागे इश्क वफा को जलाते रहिए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।